हेलो व्यूवर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक नया टॉपिक है, स्मॉल वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत इस वीडियो में हम लोग करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को आइए बेसिकली समझ लें। लेट S1 एंड S2 बी टू स्टेटमेंट्स then number 1, S1 is necessary condition. S1 is necessary condition for S2. For S2 ये लिखा हुआ सेंटेंस एक S2 के लिए नेसेसरी कंडीशन S1 है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये जो सेंटेंस लिखा है इसका लिटरेरी मीनिंग कुछ और निकलता है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका मतलब कुछ और होता है। इसका लिटरेरी मीनिंग ये निकल रहा है कि भाई S2 के लिए S1 नेसेसरी है, जरूरी है। S2 तभी एग्जिस्ट करेगा जब S1 एग्जिस्ट करे ना। S2 के लिए S1 बड़ा जरूरी है, यानी S1 है तभी S2 होगा। ये फीलिंग आ रही है ना। S1 इज नेसेसरी कंडीशन फॉर S2। S2 के लिए S1 बहुत जरूरी है। S1 है तभी S2 होगा, S1 है तभी S2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। S1 इज नेसेसरी कंडीशन फॉर S2। इट मीन्स दैट S2 implies S1। हाँ, लिटरेरी मीनिंग जो इस सेंटेंस की उभर के आती है वो ऐसी आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स में ये चीज प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा उल्टा भाव है लिटरेरी मीनिंग में और मैथमेटिकल मीनिंग में। देखो, S2 implies S1, इस पर अगर आप विचार कर लो कि जैसे ही S2 स्टेटमेंट एग्जिस्ट किया वो तुरंत S1 को इंप्लाई कर देगा। ये इसका बेसिक कैरेक्टर है। S2 जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तुरंत S1 को इंप्लाई करेगा। यानी S2 एग्जिस्ट करे उसके पहले आप S1 को एग्जिस्ट करा लो। S2 एग्जिस्ट करे उसके पहले आप S1 को एग्जिस्ट करा लो, ताकि S2 एग्जिस्ट करते ही फट से S1 को खोजेगा ना, S1 को इंप्लाई करेगा। तो S1 इज नेसेसरी फॉर S2, ये इसकी मैथमेटिकल मीनिंग है। तो S1 इज नेसेसरी कंडीशन फॉर S2 मीन्स S2 इंप्लाइज S1। एकदम दिमाग बात बैठा लीजिए हमेशा के लिए। सब बच्चे जो उल्टा उल्टा लिखते हैं। नंबर 2, S1 is sufficient condition. S1 is sufficient condition for S2। इसका उल्टा, कन्वर्स। It means that S1 implies that S2। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट इज ये। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो जाएगा। नंबर 3, S1 इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। S1 इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for S2। It means that ये लिखना, S2 implies that S1 and S2 implied by S1, दो कलर कर दे रहा।
ये ना, हमेशा के लिए दिमाग में आप इस सेंटेंस को बिठा लीजिए, बस एक, यही मेन है। S1 इज नेसेसरी कंडीशन फॉर S2। ये अगर दिमाग में एक बार फिक्स हो गया ना, तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करना है, इसका कन्वर्स उल्टा कर देना। S1 इंप्लाइज S2, और दोनों अगर है तो पहले नेसेसरी लिख के फिर उसका उल्टा लिख दो, कन्वर्स लिख दो, दोनों मिला दो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, S1 is necessary and sufficient condition for S2 means S2 implies S1 and implied by S1. S2 implies that S2 implied by S1. आइए विचार करते हैं if and only if और necessary and sufficient condition की तुलना करते हैं। इफ एंड ओनली इफ, इस पर एक छोटा वीडियो हम बना चुके हैं। S1 इफ एंड ओनली इफ S2, इसमें इफ पार्ट क्या होगा, इफ पार्ट ये हो गया S1 इफ S2, है ना। अब S1 इफ S2 का मतलब क्या हुआ, S1 इफ S2 का मतलब क्या हुआ, S1 यदि S2 हो, यानी कि S2 इंप्लाइज S1। ओनली इफ पार्ट का कन्वर्स, S2 इफ S1, ये इसका उल्टा हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, S1 इंप्लाइज दैट S2। अब जरा इसको मिलाइए, ये वाला कैसा है, ऐसा है, इफ पार्ट जैसा है, और ये वाला कैसा है, ये वाला ओनली इफ पार्ट जैसा है। तो नेसेसरी कंडीशन इफ पार्ट होता है, सफिशिएंट कंडीशन ओनली इफ कंडीशन होता है, ठीक है ना। कंपेयर भी हो गया, इफ एंड ओनली इफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। प्यारे बच्चों, प्यारे व्यूअर्स, अब आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पे कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसकी चर्चा कर दें, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। एग्जाम्पल, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन, फॉर डिफरेंशियबिलिटी, It means that differentiability implies continuity। ये आप जानते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, यानी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसा भी आपने पढ़ रखा है। तो सिर्फ ये चीज अगर दिमाग में आप बैठा लो फिक्स्ड, तो इसी से तुलना करके कहीं भी आप तय कर सकते हो कि नेसेसरी पार्ट क्या है, सफिशिएंट पार्ट क्या है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखें, S1 इज नेसेसरी फॉर S2 की मैथमेटिकल मीनिंग ये होती है, S2 इंप्लाइज S1, और सफिशिएंट कंडीशन ठीक इसका उल्टा। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इंप्लाइज दैट, इंप्लाइड बाई के माध्यम से हमने समझा दिया, इफ एंड ओनली इफ से तुलना भी कर दिया, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया। वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा जो प्लेलिस्ट है गणितपुर मेल उसे देखिए, उसमें बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स पे ढेर सारे खूब वीडियोज़ हैं। थैंक यू वेरी मच।